हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ट्रिप पर चलते हैं जो कि रोपड़ से लेकर हमीरपुर तक का हमें टूर गाइड भी देगा कि हम कितने समय में और कहां से होते हुए हमीरपुर तक पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो रोड हम देख रहे हैं इसको नेशनल हाईवे 205 बोला जाता है और यह चंडीगढ़ से आता है। लेकिन हम रोपड़ से, जहाँ हम लुधियाना फिरोजपुर साइड, जहाँ बठिंडा साइड से आ रहे हैं, तो जहाँ हम रोपड़ में इस रोड के ऊपर ज्वाइन करेंगे और यह रोड आगे सीधा अनंतपुर साहब होते हुए आगे नंगल हिमाचल तक, ऊना तक पहुँचता है। इसमें दोस्तों कीरतपुर साहिब से हम राइट टर्न लेंगे और कीरतपुर साहिब से यह जो रोड आगे फिर मनाली तक जाता है, उस रोड के ऊपर चलेंगे। रोपड़ से हमीरपुर का डिस्टेंस तकरीबन 120 से 130 किलोमीटर के करीब है और इसको कवर करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही हम कीरतपुर साहिब से टर्न लेकर के कुछ दूर चलते हैं तो आगे हिमाचल का इलाका शुरू हो जाता है, हिमाचल स्टेट का। और जहाँ पर ये हिमाचल का एंट्री पॉइंट है और जहाँ पर हमें हिमाचल के लिए फ़ीस देनी होती है, हिमाचल की एंट्री फीस, जो कि आजकल 100 रुपया है। और जैसे ही हम इस रूट के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों के पहाड़ी घुमावदार रास्ते शुरू हो जाते हैं और इस रूट के ऊपर टनल भी बनाई गई हैं जो कि सफ़र को और भी आसान करती हैं। तो यह है दोस्तों इस रूट के ऊपर बनी हुई टनल नंबर 1। और इस टनल में चलते हुए दोस्तों आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि इसमें ओवरटेक करना मना है और दूसरा इसमें स्पीड लिमिट भी है। और इसके बाद और एक टनल आती है जो कि टनल नंबर 2 है। इसको इन टनलों में से बीच में से निकलते हुए हम आगे देखेंगे कि आगे हमारे लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ी झील हमें दिखाई देती है। यह है वो झील जिसको कि क्वीन सागर झील बोला जाता है और यह सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। यह भाखड़ा डैम को बनाने के लिए जो झील बनी थी, यह वही झील है जहाँ पर हम कुछ देर रुक करके फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं और कुछ देर इसका शांतमयी वातावरण एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, इस रूट के ऊपर चलते हुए आपको साइड में अच्छे ढाबे भी मिल जाएंगे। आप इन ढाबों में अपना ब्रेकफास्ट, चाय पानी, लंच, डिनर का भी एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छे साफ़ सुथरे ढाबे हैं और जहाँ पर आपको किफ़ायती खाना मिल जाता है। और इस रूट पर चलते हुए दोस्तों हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर कि अगर हम दाहिनी तरफ को मुड़ेंगे तो हम बिलासपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें दोस्तों बाईं तरफ पर चलना होगा। बाईं तरफ आगे इसी रोड के ऊपर ये जो ले मनाली हाईवे है, इसी रोड के ऊपर हमें आगे बढ़ना होगा। और दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, वो है कि इन रोडों के ऊपर, हिमाचल में जो रोड हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट है। जो हाईवे हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं तो यहाँ पर फिजिकली जहाँ कैमरे द्वारा भी चलान हमारा कट सकता है ओवर स्पीडिंग के लिए। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना होगा कि हमें ओवर स्पीडिंग कंट्रोल में रखें। और दोस्तों, इस रोड के ऊपर चलते हुए, इस रूट के ऊपर चलते हुए हम उस जगह पर पहुंच गए हैं यहाँ से कि हमें लेफ़्ट टर्न लेना होगा। इस रोड को छोड़ते हुए हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे जो कि हमें आगे वो रोड हमीरपुर तक ले जाएगा। सो दोस्तों, जहाँ से हम अपनी गाड़ी को नीचे उतारते हुए इस रोड के ऊपर ले आएंगे
और इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट टर्न को हम लेकर के ये जो रोड है ये सीधा हमीरपुर चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ से टर्न लेने के बाद ये जो रोड है ये 2 लेन रोड हो जाता है, लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा रोड है, बहुत ही प्यारा रोड बना हुआ है। इसके ऊपर यात्रा करने में आपको मज़ा आएगा। और यहाँ से साइडों में ग्रीनरी आप देखेंगे कि और बढ़ गई है, पहाड़ों के दृश्य और बढ़िया अच्छे साफ़ सुथरे दिखने शुरू हो जाते हैं और अपनी यात्रा का आप आनंद लेते हुए इस रूट के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों इस रूट के ऊपर चलते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको रोड साइड में छोटे छोटे घर, कस्बे, गांव दिखने शुरू हो जाते हैं और पहाड़, दरख्तों से ढके हुए पाइन ट्री जो कि चील का दरख्त होता है, उससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती है, वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इन्हीं घुमावदार रास्तों में से होते हुए आप अपने सफ़र का आनंद उठाते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका सफ़र और भी सुहावना हो जाता है। और फिर दोस्तों आप पहुंच जाते हैं हमीरपुर। हमीरपुर का दिन के समय का यह व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यह होटल रूम से लिया गया व्यू है। होटल रूम से बाहर का व्यू कुछ इस तरह का आता है। और दोस्तों हमीरपुर में रहने के लिए आपको अच्छे साफ़ सुथरे बजट होटल भी मिल जाते हैं। यह है होटल का रूम जिसमें कि आप देखेंगे आपको हर तरह की सहूलत दी गई है। एसी, डबल बेड, ये टीवी, ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पर यह चेयर डाली गई है, यहाँ पर बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और यह है बालकोनी। बालकोनी में खड़े होके आप पूरे शहर का और दूर पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। और बाहर का व्यू दोस्तों इस समय इस तरह का आता है जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दिखता है। यह जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये नगर निगम हमीरपुर का ऑफिस है और इसके साइड में यह एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन लिखा हुआ है, हमीरपुर इज़ द हार्ट ऑफ हिमाचल। ये वाकई दोस्तों एक सच्चाई है कि हमीरपुर एक बहुत ही साफ़ सुथरा, एक बहुत ही प्यारा सा शहर है जिसको कि बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। इसको बीचों बीच ये एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे आप देख रहे हैं ये खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है। और दोस्तों यहाँ के बाज़ारों की रौनक कुछ इस तरह है। बाज़ार बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही अच्छे सलीके से सजी हुई दुकानें हैं। लोग बहुत प्यार से यहाँ पर खरीदारी करते हुए घूम रहे हैं। और दोस्तों यह है गांधी चौक। गांधी चौक एक यहाँ का मुख्य आकर्षण है और दिखने में दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि गांधी चौक में आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साइड में है महर्षि दयानंद चौक। और दोस्तों रात के समय इस शहर का व्यू कुछ ऐसा आता है, रात के समय ये और भी खूबसूरत लगता है। सो दोस्तों यह था हमीरपुर शहर का एक छोटा सा ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।